आगे बढ़ते और बात अब करते हैं ओमिक्रॉन की। तो मेरठ में ओमिक्रॉन के 5 नए मामले सामने आए हैं। मेरठ, केरल, बिहार से लौटे हैं 3 लोगों में इसकी पुष्टि हुई है। संपर्क में आए 2 अन्य लोग भी संक्रमित हुए हैं। मेरठ में ओमिक्रॉन मरीजों की कुल संख्या 6 हो गई है। कोरोना के 86 नए मामले सामने आए हैं। तो लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और मेरठ में 5 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, केरल, बिहार से ये 3 लोगों में पुष्टि हुई है। संपर्क में आए 2 अन्य लोग भी संक्रमित हुए हैं और मेरठ में कुल मरीजों की जो संख्या है वो 6 हो गई है और कोरोना के 86 मामले हो गए हैं। इससे समझा जा सकता है कि कितनी तेजी से लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे ओमिक्रॉन की बात करें या फिर कोरोना की बात करें। और बात छापेमारी की भी कर लेते हैं। तो आगरा में आईटी की रेड जारी, 4 जूता कारोबारियों पर आयकर विभाग की रेड, 15 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। मन्नू, बांसी चंद्रा, विजय आहूजा, राजेश सहगल के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो कल से ही आगरा में कारोबारियों के फैक्ट्री, घर पर छापेमारी चल रही है। इस दौरान मोबाइल, लैपटॉप, कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। ताजनगरी आगरा में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई अभी जारी है। तो 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है इस छापामार कार्रवाई में और आगरा के जो जूता कारोबारी हैं उनमें 4 जूता निर्यातकों में से एक पूर्व सीएम अखिलेश के बेहद नज़दीकी रहे हैं और इन कारोबारियों पर आरोप है कि दिल्ली आगरा रोड पर बड़ी ज़मीन खरीदी, चारों ने निवेश किया और प्राइम लोकेशन की ये ज़मीन है। तो छापे में अब तक लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स आईटी के कब्जे में है। तो ये बड़ी कार्रवाई और रात में ये टीम जो इनकम टैक्स की है, जहाँ जहाँ छापे पड़ रहे थे वहीं वहीं इन लोगों ने विश्राम किया और फिर एक बार सुबह से कार्रवाई शुरू हो गई है। तो जूता कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जो 1380 करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था इनकम टैक्स के जरिए, तो वो लक्ष्य हासिल नहीं हुआ और 685 करोड़ रुपए ही जो है टैक्स के रूप में आए। तो इसको लेकर के चौंक गई थी इनकम टैक्स की टीम और उसके बाद जो निवेश इनका था कारोबारियों का वो ज़्यादा था और जिस तरह से एडवांस टैक्स जमा करना था वो कम था। इसी को आधार बनाते हुए यह ज़बरदस्त कार्रवाई ताजनगरी आगरा में लगातार 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन जारी है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। तो आगरा में छापेमारी तो चल ही रही है, इसके साथ ही साथ कानपुर में भी छापेमारी चल रही है। जीएसटी की रेड, पान मसाला पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाले पर रेड, करीब 1.25 करोड़ का सामान सीज किया गया है। बिना इनवॉइस टैक्स के आपूर्ति कर रहे थे ये माल। 2 फर्म और 24 लाख का टैक्स और जुर्माना। कपूर, फ्लेक्सिबल और लेटेस्ट केमिकल पर यह छापेमारी। तो आपको बता दें कि 2 फर्म पर और 34 लाख का जुर्माना लगाया गया है। कल से जीएसटी की रेड देखने को मिल रही है। कानपुर में पान मसाला से जुड़ी 2 कंपनी पर छापेमारी चल रही है। करीब 1.25 करोड़ का सामान जब्त किया गया है। बिना इनवॉइस टैक्स की सप्लाई कर रहे थे ये माल। 34 लाख रुपए टैक्स का जुर्माना लगा है। खबर जालौन से है। जालौन में हाईवे किनारे खड़े 2 टोल कर्मियों को कंटेनर ने टक्कर मार दी है और इस हादसे में दोनों टोल कर्मियों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दो कर्मचारी थे, शिशुपाल और एक रामू सिंह। दोनों यहाँ से आटा दवाई लेने जा रहे थे। पीछे से कंटेनर कुचलता हुआ निकल, दोनों की मौके पे मौत हो गई। ये दोनों बताया जा रहा था कि करीब टोल प्लाजा के आगे 500 मीटर सूर्या ढाबा के पास पहुंचे थे। दवा लेने जा रहे थे जैसा कि उनके कर्मियों द्वारा बताया गया और पीछे से उरई की तरफ से एक कंटेनर आ रही थी और पीछे से इसने लापरवाही से उनको धक्का मारा और दोनों ये टोल प्लाजा के कर्मचारियों की वहाँ मौके पे मौत हो गई है। पुलिस को पता चला तो तत्काल ही कंटेनर का पीछा किया गया। फिलहाल कालपी थाने की मदद से और आटा थाने के सहयोग से जो है कंटेनर और ये उसका चालक हिरासत में ले लिए गए हैं।